विषय चल रहा है व्यवहार भानु, अर्थात व्यवहार करने से कैसे व्यक्ति प्रकाशित होता है। यह प्रकाशित प्रक्रिया महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपना एक ग्रंथ व्यवहार भानु में दी हैं मानव मात्र के कल्याण के लिए। क्या कहते हैं स्वामी जी? वे समझा रहे हैं, ऐसा किस मनुष्य का आत्मा होगा कि जो सुखों को सिद्ध करने वाले व्यवहारों को छोड़कर उल्टा आचरण करने में प्रसन्न होता है। क्या यथायोग्य व्यवहार किए बिना किसी को सर्वसुख हो सकता है? क्या मनुष्य अच्छी शिक्षा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फलों को सिद्ध नहीं कर सकता और इसके बिना पशु के समान होकर दुखी नहीं रहता है? इसलिए सब मनुष्यों से सुशिक्षा से युक्त होना अवश्य है। इसलिए यह बालक से लेकर वृद्ध पर्यंत मनुष्यों के सुधार के अर्थ व्यवहार संबंधी शिक्षा का विधान किया जाता है। प्रश्न है, कैसे पुरुष पढ़ाने और शिक्षा कराने हारे होने चाहिए? उत्तर है, पढ़ाने वालों के लक्षण। लक्षण क्या है? आत्मज्ञानम समारम बस्ति तिक्षा धर्मनित्यता यमर्था नापकर संति सवै पंडित उच्चयते। जिसको परमात्मा और जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान, जो आलस्य को छोड़कर सदा उद्योगी, सुख दुख आदि का सहन, धर्म का नित्य सेवन करने वाला हो, जिसको कोई पदार्थ धर्म से छुड़ा अधर्म की ओर न खींच सके, वह पंडित कहता है। यहाँ समझा रहे हैं श्लोक के माध्यम से कि पढ़ाने वालों का पहला लक्षण यही है कि उसको जीवात्मा का और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। आलस्य रहित होना चाहिए, आलस्य से युक्त नहीं होना चाहिए और धर्म का नित्य सेवन अर्थात धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला आचार्य होना चाहिए। जिसको कोई भी पदार्थ कितना ही लोभ लालच कैसा भी दे, लेकिन कोई भी लालच स्वार्थ आदि उस व्यक्ति को धर्म से अलग न कर सके, अधर्म की ओर न खींच सके, उसी का नाम पंडित महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं। ऐसे पंडित पढ़ाने वाले होने चाहिए। आगे बता रहे हैं, निसेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धयानि तत पंडित लक्षणम। जो सदा प्रशस्त धर्मयुक्त कर्मों को करने और निंदित अधर्मयुक्त कर्मों को कभी न सेवने हारा, न कदापि ईश्वर, वेद और धर्म का विरोधी और परमात्मा, सत्य विद्या और धर्म में दृढ़ विश्वासी है, वही मनुष्य पंडित के लक्षण युक्त होता है। इस श्लोक में समझा रहे हैं, जो व्यक्ति सदा धर्मयुक्त कर्मों को हर परिस्थिति में करने का सामर्थ्य रखता हो और निंदित जो अधर्मयुक्त कर्म है उसको किसी भी दशा में न करने वाला हो और कभी भी ईश्वर के धर्म के विरुद्ध न हो, परमात्मा और सत्य विद्या में
पूरा दृढ़ विश्वासी हो, धर्म में दृढ़ विश्वासी हो, ऐसा व्यक्ति पंडित के लक्षण युक्त होता है। आगे बता रहे हैं, क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विद्याय चार्थम भजते न कामात् ना संपृष्टो ह्युपयुक्ते परार्थे तत्प्रज्ञानम प्रथमं पंडितश्च। जो वेद आदि शास्त्र और दूसरे के कहे अभिप्राय को शीघ्र ही जानने, दीर्घ काल पर्यंत वेद आदि शास्त्र और धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान देकर सुनकर ठीक ठीक समझ निराभिमानी होकर दूसरों से प्रत्युत्तर करने, परमेश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जान के उनसे उपकार लेने में तन मन धन से प्रवृत्त होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि दुष्ट गुणों से पृथक वर्तमान, किसी के पूछने व दोनों के संवाद में बिना प्रसंग के अयुक्त भाषण आदि व्यवहार न करने वाला मनुष्य है, यही पंडित का प्रथम बुद्धिमत्ता का लक्षण है। आगे पंडित के लक्षण में स्वामी जी ने बताया है, जो दूसरे की कही हुई बात को ठीक ठीक समझ ले और शीघ्रता से समझ ले, और जो अभिमान से अलग होकर शांत होकर दूसरों से प्रश्न उत्तर करके जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थ हैं उनके ज्ञान को जान करके उनके उपकार लेने में जो समर्थ होता है, वह तन मन धन से प्रवृत्त होकर और जो काम, क्रोध, लोभ आदि, भय, शोक आदि दुष्ट गुणों से पृथक रहता है और किसी के पूछने व संवाद में बिना प्रसंग के अयुक्त भाषण आदि व्यवहार का करने वाला मनुष्य है, यह पंडित का पहला लक्षण है। आगे बता रहे हैं, ना प्राप्यमभिवांछयन्ति नष्टं नेच्छयन्ति शोचितुम् आप्तशोचनमुयन्ति नरा पंडित बुद्धयः। जो मनुष्य प्राप्त होने के अयोग्य पदार्थों की कभी इच्छा नहीं करते, अदृष्ट व किसी पदार्थ के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर शोक करने की अभिलाषा नहीं करते और बड़े बड़े दुखों से युक्त व्यवहारों की प्राप्ति में भी मूढ़ होकर नहीं घबराते हैं, वे मनुष्य पंडितों की बुद्धि से युक्त कहते हैं। इस श्लोक में यही समझाया गया है कि जो अयोग्य पदार्थ हैं, जो हमारे योग्य नहीं हैं, जिनकी प्राप्ति हम कभी नहीं कर सकते, जो उनकी इच्छा नहीं करता और किसी पदार्थ के नष्ट होने पर शोक करने की इच्छा भी नहीं रखता और बड़े बड़े दुखों से युक्त व्यवहारों में भी मूढ़ होकर के नहीं घबराते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वे मनुष्य पंडितों की बुद्धि से युक्त कहते हैं। व्यवहार भानु ग्रंथ में आज यहीं तक रखेंगे, आगे फिर रखेंगे। ओम शम।